नमस्कार। आज हम जिस रंगकर्मी अर्थात नाटककार के विषय में चर्चा करने वाले हैं उनका नाम है बंशी कौल। यह टॉपिक एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हाल ही में 6 फरवरी 2021 को इनका देहावसान अर्थात निधन हो चुका है। आइए शुरू करते हैं बंशी कौल जी के विषय में। नोट्स के रूप में आप इन्हें एज इट इज़ लिख लीजिए, सबसे बेहतर यही होगा क्योंकि बार बार वीडियो देखने से अच्छा है, बार बार पन्ने पलटाने से अच्छा है। कम से कम एक बार लिख लो, रिवीजन करते रहो, उसका लंबे समय तक याद रहेगा। आइए शुरू करते हैं। बंशी कौल, बंशी कौल, बंशी कौल। कौल कैसे याद रखेंगे? कोयला जो होता है उसको अंग्रेजी में कोल कहते हैं, कोल, कोयला। ओके, बंशी कौल 23 अगस्त अर्थात 23 अगस्त 1949 को श्रीनगर में जन्मे बंशी कौल नाट्यकर्मी के साथ ही नाट्य निर्देशक भी थे, यानी कि नाटकें वे करते भी थे और निर्देशन भी करते थे। निर्देशन कैसे करना? जैसे मैं पढ़ता भी हूँ और मैं आपको पढ़ाता भी हूँ और सलाह भी देता हूँ कि किस प्रकार आप पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। समझ गए निर्देशन का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ते हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश को अपनी कर्मभूमि बनाया। कर्मभूमि अर्थात जन्मे किसी और स्थान पर, लेकिन इन्होंने कार्य किसी और स्थान पर किया, यानी कि आजीविका चलाने के लिए जो आवश्यक मूलभूत चीज़ें होती हैं, अर्निंग करना, जो भी काम है इन्होंने मध्य प्रदेश की धरती पर रहकर ही किए, लेकिन जन्म इनका हुआ था श्रीनगर में। इन्होंने मध्य प्रदेश को अपनी कर्मभूमि बनाया और नाटकों के प्रचार प्रसार हेतु 1986 कब 1986 में भोपाल में 1986 में भोपाल में रंग विदूषक नामक संस्था की स्थापना की। रंग विदूषक क्वेश्चन पूछेगा, रंग विदूषक संस्थान मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? आप कहेंगे भोपाल। दूसरा, स्थापना कब हुई और किसने की? बता दिया है 1986 में और बंशी कौल जी द्वारा इसकी स्थापना की गई है। अगला है इनके प्रमुख निर्देशन में जो नाटकें हुई है उनके विषय में हम देख लेते हैं। पहला है आला अफसर। आला अफसर कहते हैं ना कि बहुत उच्च दर्जे के अफसर हैं, बड़ी रैंक वाले, बड़ी स्टार वाले, बड़ी रैंक वाले, तो उन्हें बोलते हैं आला अफसर, यानी कि उच्च अधिकारी। आला अफसर मृच्छकटिकम, राजा अग्निवर्ण का पेर, राजा अग्निवर्ण का पेर, अग्निलोक, वेणी संहार, दश कुमार चरित्रम, दश कुमार चरित्रम, पंचरत्रम, अंधा युग, अंधा युग। खेल गुरु का, किसका खेल? खेल गुरु का। जिंदगी और जोंक, जिंदगी और जोंक, तुक्के पर तुक्का, जैसे लगता है ना कि कोई एग्जाम देने बिना पढ़े फॉर्म भर दिया, एग्जाम देने चला गया और सिलेक्शन भी हो गया उसका, इसे क्या कहेंगे आप? तुक्का ही कहेंगे, या फिर उसको किस्मत भी बोल सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? जो किस्मत में लिखा हुआ है उसको पलट देना है, यानी कि तुक्का नहीं चाहिए हमें, मेहनत का फल चाहिए। तुक्के पर तुक्का, वतन का राग आदि नाटकों का इन्होंने निर्देशन भी किया है। यह जरूरी नहीं है कि एमपीपीएससी के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो। जिस भी सब्जेक्ट में मध्य प्रदेश जिस भी एग्जाम में मध्य प्रदेश से पूछा जाता है वहाँ पर ये नाम इम्पोर्टेंट हैं, थे और हमेशा रहेंगे। और जब आप बात करते हैं एमपीएसआई की तो उसमें से तो उसके लिए तो ये कंटेंट सर्वोत्तम है, अर्थात पूरी तरह से ऑथेंटिक है और याद करना ही है आपको। ओके, 1973 में इन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से शिक्षा प्राप्त की, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से शिक्षा प्राप्त की और यहाँ पर ही प्रोफेसर के रूप में कई नाटकों का निर्देशन भी किया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से कई यहाँ पर ये रहे, क्या रहे? प्रोफेसर भी रहे और यहाँ पर कई नाटकों का निर्देशन भी किया। हमने पहले ही बता दिया है कि ये नाटककार तो थे ही, साथ में एक निर्देशक भी थे। आगे पढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स की ओपन सेरेमनी की डिज़ाइन भी इन्होंने की थी। इनके विषय में कहा जाता है कि ओमपुरी जी का एक मशहूर कथन है, वो कहते हैं कि अगर बंशी कौल जी फिल्मी जगत में अगर अपना पैर रखते तो वो शायद आज अरबपति होते, क्योंकि उनमें इतनी प्रतिभा थी और जिसमें प्रतिभा होती है उसके लिए संभावनाओं की कोई कमी नहीं होती। किसकी कमी नहीं होती? प्रतिभा है
तो संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। अगर आप अच्छे विद्यार्थी हैं, पढ़ने में अच्छे विद्यार्थी हैं, ध्यान लगा कर पढ़ते हैं, जो बताते हैं अपना होमवर्क समय पर पूरा करते हैं, तो अत्यंत संभावना है कि आप जीवन में उच्च स्तर तक प्रगति करेंगे। इनको जो सम्मान मिले हैं उनके विषय में देखते हैं। शिखर सम्मान 1993 में शिखर सम्मान मिला था। कालिदास सम्मान, शिखर सम्मान भी एमपी देता है, कालिदास सम्मान भी एमपी देता है, लेकिन सफदर हाशमी पुरस्कार यूपी सरकार द्वारा इनको दिया गया। सफदर हाशमी पुरस्कार यूपी सरकार द्वारा इनको दिया गया। हो सकता है एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए बता दे कि निम्न में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार से संबंधित नहीं है, मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो आ सकता है कि सफदर हाशमी पुरस्कार का संबंध है या नहीं, तो आप कहेंगे नहीं है क्योंकि यह यूपी का है। लेकिन शिखर सम्मान, कालिदास सम्मान, इनका संबंध प्रत्यक्ष रूप से एमपी से है। अब इस टॉपिक से कौन कौन से फैक्ट इंपॉर्टेंट है? पहला तो बंशी कोल का संबंध किस क्षेत्र से है? आप कहेंगे नाट्यकर्मी ही अर्थात रंगकर्मी। ओके। दूसरा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनगर में। तीसरा, रंग विदूषक नामक संस्था की स्थापना किसने की, कहाँ पर की और कब की? ये तीनों इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ से मुझे नहीं लगता कि कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो कुछ रचनाएं हमने निर्देशन के बारे में बताया है, आला अफसर, तुक्के पर तुक्का, वतन का राग, अंधा युग, खेल गुरु का, जिंदगी और जोक आदि ये प्रमुख रचनाएं हैं, आप याद रख लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन हाँ पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन के बिना याद रहता नहीं है और याद रखने के लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ आपको, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। आइए इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं अगले वीडियो में।